कांदिवली के लोखंडाला टाउनशिप में सोहम फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंदों के लिए अनाज वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसका उद्देश्य 17 जुलाई को हुई बाढ़ के कारण हनुमान नगर में जो तबाही हुई उन लोगों तक खाने पीने के सामान पहुंचाए जाए। इससे पहले सोहम फाउंडेशन के अध्यक्ष नितिन झा और उनकी टीम द्वारा 17 जुलाई की शाम को हनुमान नगर के सभी चौलों में खाने के किट दिए गए। वहीं इस कार्यक्रम के जरिए नितिन झा ने लगभग 300 से अधिक घरों को राशन किट देने का निर्णय लिया है। वहीं इस कार्यक्रम में राजेंद्र शिरसाट, अजय गावड़े, अजीत माने, सुनील पबानी, अनुजा माने, शिवा यादव और बिकू झा जैसे चेहरे शामिल रहे। आइए जानते नितिन झा से उनके इस कार्यक्रम से जुड़े कुछ बात। आप बताइए सर, ये फाउंडेशन आपने स्टार्ट किया और आज इसकी ज़रूरत लोगों तक है ताकि लोगों को अनाज मिल पाए, उनका घर चल पाए कुछ दिन के लिए, क्या है? पहले तो मैं सोहम फाउंडेशन से जुड़े सभी तमाम लोग जो हमारा साथ दे रहे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन। मेरी टीम, मेरे कार्यकर्ता जो मेरे साथ कंटिन्यू 4 साल से निभा रहे हैं। जब सोहम फाउंडेशन शुरुआत हुआ था तो हमने स्कूल के बच्चों को हेल्प करने की शुरुआत की थी। 1500 बच्चों को हमने किताबें, बैग, जो स्कूल की सामग्री होती है पहुँचाया। फिर 31st नाइट को हमने जितने भी सड़क पर ठंडी में, कपकपाती ठंडी में लोग सो रहे थे उनको ब्लैंकेट सब पहुँचाने का काम किया। फिर जब कोरोना आया, कोरोना काल जब मार्च 2020 से शुरू हुआ, तब से सोहम फाउंडेशन ज़मीन पे लोगों को अनाज देने का काम कर रही है। क्योंकि जब से कोरोना आया है, लोगों का जो स्मॉल बिजनेसमैन लोग थे उनका बिज़नेस चौपट हो गया, सबके दुकान लॉकडाउन में बंद हो गए। तो बहुत लोग जो मिडिल क्लास के लोग भी थे वो भी गरीब हो गए। तो मेन जो आवश्यकता चीज़ थी वो मैंने सोहम फाउंडेशन के थ्रू उन तक पहुंचाई और मेरे कार्य को देखकर मुझ पर विश्वास कर लोग मेरे साथ जुड़ गए। आज सोहम फाउंडेशन में कम से कम 113 मेंबर्स जुड़ चुके हैं जो मुझे हर चीज़ में सहायता करते हैं। और मैं खुद इतना इनिशिएटिव लेता हूँ कि उनका जो डोनेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग डोनेट करते हैं लेकिन वो सही जगह पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता उनको पता नहीं चलता। तो सोहम फाउंडेशन में मैं खुद एज ए प्रेसिडेंट इनिशिएटिव लेता हूं। मैं घर घर जाता हूं और जहां पे सच में ज़रूरतमंद लोग हैं, मतलब किसी को भी नहीं दिया जाता, जो ज़रूरतमंद है, जिसको सच में ज़रूरत है, वो कोई भी हो। जैसे आपने आपकी मतलब बात है कि हनुमान नगर में जो बाढ़ आई थी, तो काफ़ी सारे 15 से 20 घर तबाह हो गए थे। हाँ, 15 से 20 घर भी कर गए थे। उसके बारे में आप 15 वो घर पर मैं खुद गया था नेक्स्ट डे और मैंने जाके देखा जो हाल था उनका। 2-2 माले तक पानी घुस गया था, कमर तक कीचड़ थे, साफ़ सफाई। और उस दिन संडे था जब ये सब हादसा हुआ, तो उनको सरकार से भी हेल्प मिलने में काम सफाई में देरी हो रही थी। मैं खुद उस कीचड़ में गया था। लोगों का घर, 2-2 माले का घर डूब गया, 7-8 घर नाले में बह गए, इतना पानी का फोर्स था। उसी दिन हमने निश्चय किया कि इन सबको मदद करना है। उस दिन संडे को हमने ताबूतोक रेडीमेड फूड का व्यवस्था की, पुलाव का व्यवस्था किया और सब घर घर में बंटवाया। फिर 2 दिन के बाद जब साफ़ सफाई होने लगी, लोगों के सारे सामान चौपट हो चुके हैं। कुछ उनके पास बचा नहीं, कपड़ा, खाने का सामग्री, टीवी, फ्रिज सब तबाह हो चुके थे। तो सोहम फाउंडेशन ने एक इनिशिएटिव लिया और मैंने हमारे तमाम लोखंडवाला रहवासियों से विनती की कि अपना हाथ आगे बढ़ाए और हम तक उन तक राहत सामग्री पहुँचाए। तो मैं खुद घर घर गया, जिनका घर तबाह हुआ है बुरी तरह, उनको हमने टोकन दिया। आज आप जो बाहर लाइन देख रहे हैं वो टोकन वाले लोग हैं जिनको हमने टोकन दिया है। और ये पहला स्लॉट है, इसके बाद हम और डोनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और आएगा। तो जो लोग बच्चे लोग हैं उनको भी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे सोहम फाउंडेशन के माध्यम से। और हमारे साथ हमारे राजू शिरसाट जी हैं, ये भी बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं, प्लस ये पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हैं, जिला कार्य अध्यक्ष हैं। इनका भी बहुत सपोर्ट रहता है मुझे, हर काम में मुझे बैकअप देने वाले, सपोर्ट देने वाले भाई साहब हैं, इनका भी। सोहम फाउंडेशन द्वारा इस अन्न वितरण का कार्यक्रम रखा गया है लोगों के बारे में। जो 27 जुलाई को जो बाढ़ आई थी मुंबई में, ज़्यादातर हनुमान नगर में अधिकतर इसकी तरासरी होती है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये सर्वप्रथम मैं सोहम फाउंडेशन की तरफ से नितिन जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये उनके खुद के NGO के माध्यम से उन्होंने जो जनता को राहत कार्य करने का पहुँचाया, उसके लिए मैं बहुत ही सराहनीय काम उन्होंने किया है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ऐसा ही कार्य वो जनता का करते रहे, यही मेरी शुभकामना उनके लिए है। जरूरत की चीज़ें हैं और खासकर उन चीज़ों को दिए जो महिलाओं
बेहद ज़रूरी है, क्या कहेंगे? सोहम फाउंडेशन सदा हर बार नी हेतु अपने हिसाब से काम कर रहा है। कभी मैंने नितिन को ऐसे नहीं देखा कि हाँ यहाँ पे मुझे लाइमलाइट मिलेगा तो मैं करूँगा, नहीं। आप अगर देखोगे कि हनुमान नगर में आप अगर उसके वीडियोस वगैरह देखोगे, वो खुद घर घर जाके लोगों को दे रहे हैं, जहाँ कि कोई और आगे नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं किसी और के बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन सोहम फाउंडेशन निस्वार्थ अपनी जगह हर जगह कोरोना के वक्त हर बार खड़ा रहा है और हम लोग सदा उसके साथ रहेंगे। पूरे महाराष्ट्र में बाढ़ को लेकर लगातार लोग पीड़ित हैं। ऐसे में 136 लोगों की मौत भी हो गई है। एक नहीं बल्कि कई गांव तबाह भी हो गए। ऐसे में जिस तरह से मुंबई के कांदिवली हनुमान नगर में भी सोहम फाउंडेशन ने जो काम किया है वो सराहनीय है। बेसिकली अपन बोल नहीं सकते उसके लिए। जो नितिन ने ये जो बेड़ा उठाया है, बेसिकली नितिन बचपन से ही सोशल सर्विस के हिसाब से चल रहा था, लेकिन जिस हिसाब से इसका अभी कद बड़ा है, जो काम के माध्यम से इन्होंने काम किया है, कोविड हो, वैक्सीन ड्राइव हो, आपका कोरोना के टाइम जाना था वो था, और अभी हिसाब से जो बाढ़ के हिसाब से इन्होंने किया है, सोहम फाउंडेशन का इसमें बड़ा हाथ है। और आई रियली थैंक नितिन टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच नितिन एंड सोहम फाउंडेशन। सर, अभी तो खाली कांदिवली हनुमान नगर है, मुंबई में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जिनकी इस तरह की चीज़ें, तो क्या इस तरह की मदद आनी चाहिए? मदद लोगों ने आगे आना चाहिए। नितिन जैसे अगर ऐसे लीडर्स मिले तो 100% लोग आगे आएंगे, जहाँ पे काम 100% ईमानदारी से हो रहा है। आप देख रहे हो ये सब चीज़ें, और वो लेवल पे परफेक्ट चल रहा है और होगा ये चीज़ 100%।